वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके अंदर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आप लमसम पैसे निवेश करके हर महीने एक फिक्स्ड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मंथली इनकम के लिए एक ऑप्शन ढूंढते हैं निवेश का, तो आप या तो बैंक FD की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का, और इसमें आपको ब्याज दर बैंक FD की जितनी होती है वही आपको मिल जाती है। जो भी आप पैसा निवेश करते हैं उस पर उसी ब्याज दर के हिसाब से आपको मंथली इनकम हो जाती है 5-10 साल तक, जो मैच्योरिटी टाइम होता है तब तक। लेकिन उसके बाद आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपको जो मंथली इनकम होती है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है और मैच्योरिटी पर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। या फिर अगर आप रुख करते हैं LIC की स्कीमों का, तो वहाँ भी आपको कुछ स्कीम मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसमें आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको सालों बाद हर महीने की इनकम तो हो जाएगी, लेकिन मैच्योरिटी पर आपका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप उस पैसे को वापस लेंगे तो मंथली इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और वो पैसा भी आपके मरने के बाद वापस मिल पाएगा आपके नॉमिनी को। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब झंझटों से फ्री होना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड से ही एक मंथली इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो SWP का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लमसम पैसे निवेश करके नेक्स्ट मंथ से ही मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए निप्पॉन का एक ऐसा ही बेस्ट फंड लेकर आए हैं, जिस फंड में आप हर महीने 25,000 रुपये तक इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, और एक टाइम पीरियड के अंदर इसके लिए आप जो पैसा निवेश करेंगे उसकी वैल्यू भी कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, जो फंड हम लेकर आए हैं वो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है उसमें मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक भी हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के और लार्ज कैप कैटेगरी के, और इसके अलावा कुछ पैसा डेट फंडों में भी निवेश किया गया है। यही वजह है कि इस फंड ने जो रिटर्न है वो कंपाउंड काफ़ी बेहतरीन किया है। क्योंकि अगर हम ऑल टाइम के रिटर्न की बात करते हैं तो इस फंड का रिटर्न 16.79% है, जबकि लास्ट 5 ईयर में फंड ने 20.90% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 33% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 41.59% का रिटर्न, जबकि लास्ट 6 मंथ में फंड ने 17.03% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, ये फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। लेकिन पहले हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि इस फंड में अगर आपको 16.5% का रिटर्न मिल जाता है और आप मंथली इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं 25,000 रुपये की, तो दोस्तों इसके लिए अगर आप 25 लाख रुपए का लमसम निवेश करते हैं और इतना ही रिटर्न अगर आपको मिल जाता है, और दोस्तों इस पैसे को आप निवेश करते हैं यहाँ पर 7 साल के लिए, तो दोस्तों 7 साल के टाइम पीरियड में यहाँ पर 25,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपको जो कुल इनकम होगी वो हो जाएगी 21 लाख रुपए की, जबकि 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 35,48,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, अगर हम 14 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें अब आपको इनकम हो जाएगी कुल मिलाकर 42 लाख रुपए, और यहाँ पर 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 66 लाख रुपए। जबकि दोस्तों 21 साल के अंदर यहाँ पर 25,000 रुपये मंथली के हिसाब से कुल 63 लाख रुपए की आपको इनकम मिल जाएगी, और 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 1,54,00,000 रुपए। और 30 साल तक अगर आप इस SWP प्लान में पैसे को निवेश करते हैं तो 25,000 रुपये मंथली के हिसाब से कुल 90 लाख रुपए की आपको इनकम हो जाएगी, और 25 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 5,54,00,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस फंड में अगर हम बात करते हैं होल्डिंग की कि आपके पैसे को कहां पर निवेश किया गया है, तो कुल मिलाकर यहां पर स्टॉक हैं 102, यानी कि 102 जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। और टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, लिंडे इंडिया, एक्सिस बैंक, EIH, लार्सन एंड टुब्रो, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि कुल मिलाकर बेहतरीन स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि सबसे ज्यादा 98% पैसा इक्विटी के अंदर निवेश किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा कैटेगरी के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल गुड सर्विसेज सेक्टर में पैसे को निवेश किया गया है, और फंड का जो खर्चा है एक्सपेंस रेशियो वो है 0.85% का। और म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से पहले 15% का टैक्स होता है रिटर्न पर, और 1 साल के बाद 10% का LTCG टैक्स देना होता है अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तब। फंड को शैलेश जैन और आशुतोष मैनेज कर रहे हैं। जबकि अगर हम निप्पॉन इंडिया AMC की बात करते हैं तो करीब 4 लाख करोड़ रुपए लोगों ने इस AMC के साथ निवेश किए हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर। एसेट के हिसाब से रैंक 6 नंबर पर है, और फंड हाउस काफी पुराना है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आप SWP ऑप्शन सेलेक्ट करके 25,000 रुपए की एक मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं, और आप अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सारा का सारा इक्विटी के अंदर निवेश किया जाता है,
शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो करेक्शन आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रोथ काफी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि जिस फंड की हम बात कर रहे थे वो दोस्तों काफी पुराना फंड है और बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद भी इस फंड ने 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि 2020 लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स में 20% से ज्यादा का करेक्शन था, या फिर इसी तरह 2008 की आर्थिक मंदी की बात हो, 2015-16 में एक बड़ा करेक्शन आया था, उसकी हम बात करें, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी करेक्शन आते रहते हैं। इसलिए अगर आप निवेश कर रहे हैं SWP में, लमसम में या फिर SIP के थ्रू, तो आप अपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कर लें और आपका म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का नजरिया कम से कम 7 से लेकर 10 साल का होना चाहिए, तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।